हैं मिलजुल कर आज एक ऐसा सानिया जिसमें हमारे माजिद भाई कव्वाल और उनके ख़ानदान के कुछ लोग जो बलूचिस्तान एक कव्वाली के प्रोग्राम में जा रहे थे, जिसमें इनके बड़े भाई अहमद साबरी भाई शहीद हो गए, उसके साथ उनका बेटा रज़ा वो भी शहीद हुआ और एक आसिफ भाई जो इनके साथ इनकी टीम का हिस्सा थे वो भी शहीद हुए और लगभग 16 के करीब लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं। ऐसा साहनिया हुआ है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। यहाँ MQM पाकिस्तान के MPA फरहान अंसारी भाई, हमारे राब्ता कमेटी के शकील भाई, शरीफ भाई, इरशाद ज़फ़ीर भाई, अरशद भाई, कामरान फारूकी भाई और हमारे टाउन के जो इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदार भी रेहान भाई और उनकी पूरे लोग आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं। COC के भी तमाम लोग मौजूद हैं। पहले तो मैं दो बातें करना चाहता हूं कि इनके गम में हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारी फैमिली है और इस वक्त इनके गम से पूरा ख़ानदान निढाल है। इनका ताल्लुक़ कराची से है और ये वो ख़ानदान है जो लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं, उनके लिए खुशी का समा पैदा करते हैं। वो कव्वालियाँ, वो कलाम पढ़ते हैं जिससे रूहानियत भी ज़िंदा होती है। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस घर में 3 जनाजे आ रहे हों वहाँ लाइट जा रही है, परेशान है घर वाले। तो मैं के इलेक्ट्रिक को भी कहूँगा कि फौरी तौर पर जब तक यहाँ सोयम नहीं हो जाता लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। और MQM पाकिस्तान के हक परस्त जितने नुमाइंदे हैं MPA समेत सोयम तक पूरे ख़ानदान के साथ खड़े हैं और तमाम तर इंतज़ामात भी हम ही इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अफजल साबरी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं बात करूँगा कि ये वाक़या क्यों हुआ है। इस वाक़े में जो मुलव्विस अनासिर हैं उनको हम फितना-ए हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ये सिंधी और महाजिर भाइयों को बलोच भाइयों से लड़ाने की साजिश है। मेरा ये यकीन की हद तक ईमान है कि बलोच भाई किसी मुसलमान अपने पाकिस्तानी भाई पर इस तरह हमला आवर नहीं हो सकते। ये फितना हिंदुस्तान जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। आज आपको मज़ीद इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर शवाहिद चाहिए तो आप कनाडा में देख सकते हैं कि यही जो फितने हैं किस तरह वहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमने तमाम तर मालूमात इंटरनेशनल मीडिया और एजेंसीज को दी हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये एक साजिश है। लेकिन ये साजिशी अनासिर फिर भूल रहे हैं कि हमने इनके सरपरस्तों को जिस तरह मार्के हक में धूल चटवाई है, जिसे आज तक वो चाट रहे हैं, अपने उन जख्मों को चाट रहे हैं। इन कव्वाल भाइयों के खून का बदला लिया जाएगा और इसको बदला लेने में जहां हमारी फोर्सेस
हमारी इदारे पेश होंगे, वहीं हम कराची के गयूर नौजवान भाई बुजुर्ग भी इस बदला लेने में शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारे वो कव्वाल भाई हैं, जैसे मैंने कहा कि मजहबी रूहानियत हो या लोगों में खुशी का समा बांटना हो, तो ये माजिद भाई मेरे साथ खड़े हैं, अफजल साबरी भाई खड़े हैं, ये अपने घर की खुशियां छोड़कर हमारी खुशियों के लिए खड़े होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इनके गम में शरीक खड़े ना हो। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं, और ये ज़बानी नहीं है अफजल भाई, आप देखेंगे कि हम आपके साथ किस तरह खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। और जिन अनासिर ने भी ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मैं उनको अपने मीडिया के भाइयों के जरिए पैगाम देना चाहता हूं, इन फितनों को, इन बेगैरतों को, इन बुज़दिलों को, कि अगर इन्होंने अपनी कार्रवाइयों को बंद ना किया तो फिर हम इनको इनकी पनाह गाहों में घुस के मारेंगे। हमें आता है मारना, हमें आता है बदला लेना, लेकिन हम खामोशी से, सब्र से काम ले रहे हैं। लेकिन आज जो ये घिनौनी हरकत की गई है, ये जिस तरह से हमारे प्यारे मासूम कव्वाल भाइयों को, जिसे कहते हैं ना शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, ये हमारी नाक है, हमारा फख्र है। ये मैं बहैसियत गवर्नर सिंध और MQM पाकिस्तान के हक परस्त नुमाइंदे की हैसियत से फिर एक दफ़ा ये बताता हूं कि ये बदला हम लेंगे, और फितनतुल हिंदुस्तान, जिसमें भारत, उसकी एजेंसी रॉ मुलव्विस है, ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश है, और ये उस बुज़दिलाना कार्रवाइयों का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जो हमने धूल चटाई है, उसका मज़ा अब थोड़ा उनको किरकिरा लग रहा है। फिर एक बार ऐसी धूल चटाएंगे कि तुम में हिम्मत बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला के, क्योंकि एक रूहानी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों, और मासूम जो हमारा छोटा भाई रज़ा शहीद हुआ है, उसकी सिर्फ अभी 6 महीने की बच्ची है, सिर्फ 6 महीने की बच्ची है। जो हमारे अहमद भाई शहीद हुए हैं, उनकी 4 बेटियां हैं, बेटे भी हैं, लेकिन 4 बेटियों का बाप है। इस खानदान को एक ही घर के 2 लोगों को शहीद किया गया, और फरहान जो तीसरा इनके साथ आसिफ भाई, उसे शहीद किया गया। उनकी फैमिली से भी हम ताज़ियत करते हैं, उनके गम में भी शरीक हैं। लेकिन हमारी खामोशी को, सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए, इसे बुज़दिली ना समझा जाए। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये शहर यतीमों का शहर नहीं है, सिर्फ लाशें उठाने के लिए नहीं है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से भी मैं ये कहूँगा कि इस मामले की खुद जांच पड़ताल करें। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुक्टी साहब से, गवर्नर बलूचिस्तान से मैं ये कहूँगा कि वहाँ ज़ख्मी भी मौजूद हैं, और कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से आने के लिए मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अच्छे आदमी हैं, फौरी एक्शन लें, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको कराची भिजवाने का फौरी इंतज़ाम करें। ये फौरी इंतज़ाम होना चाहिए, और मैं उनसे ख़ुद भी बात करूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसका नोटिस लें, और हमारी जो फोर्सेस हैं वो तैयारी करें। जैसे मैंने कहा, अब कत्ल के बदले, शहादत के बदले बदला होगा। ये नहीं हो सकता कि वो
मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो खवारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, वो हमारे शहरों में आके कार्रवाई करें और फिर खामोशी हो जाए। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, ये खून रायगा नहीं जाएंगे, इनका इंशाअल्लाह ताला बदला लिया जाएगा। मेरा बेटा भी सर उधर 8 साल का इनका 8 साल का बेटा जख्मी है, नहीं, वो बचत हो गई है, वो भी साथ था उसमें। कोच में था। अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सब्र दे। और हम फारूक भाई, आप कोई बात करना चाहेंगे? फैमिलीज के लिए कंपनसेशन लवाजिम जो है इनके लिए कुछ देखें जी, कंपनसेशन कोई ऐलान है? मैं आज तो इनके साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। अभी फैमिली का ज़ख्म बहुत ही हरा है और तदफीन हो जाए, जैसे मैंने कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं और हर चीज़ में साथ खड़े होंगे, ये छोटी बात नहीं करेंगे। जहाँ खड़ा होना होगा मैं पूरी तरह इनके साथ हूँ। अफजल भाई मुझे जानते हैं, ये भी सब हमारा एक फैमिली मेंबर्स हैं कि हम इनके लिए हर हद तक जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि इनके गम में भी खड़े हैं और इनको मायूस नहीं करेंगे। गवर्नर साहब ये बताइएगा, ये मौका तो यकीनी तौर पे सियासी स्टेटमेंट्स का नहीं है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि सूरत हाल है दहशतगर्दी को लेकर KPK में, बलूचिस्तान में, लेकिन साथ ही हम मईशत को देख रहे हैं वो भी दुरुस्त रास्ते पर गामजन है। इसी में एक जमात जो है वो हर वक्त धमकी देती है इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, अब तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है, तो उनको क्या पैगाम देंगे? क्या वो इस तहरीक से थोड़े से पीछे हट जाएं ताकि स्टेबिलिटी आ सके अमन अमान के हवाले से? देखें जी, मैं इस वक्त कोई सियासी बात नहीं करूँगा। मैं अपने कव्वाल बिरादरान, साबरी बिरादरान के गम में आया हुआ हूँ। ऐसी तैसी में गई सियासत यार, एक घर में 3 जनाजे आ रहे हैं और जो सियासत कर रहा है उसको भी शर्म आनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करने का टाइम है। हम सिर्फ लाशें उठाने के लिए नहीं है। सियासत गई भाड़ में। मेरे शहर में 3 लाशें आ रही हैं हर हफ्ते 15 दिन में। जिसका दिल चाहता है शहर में आके दंदनाता फिर रहा है और इसकी मईशत ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसको सिक्योरिटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि जानों के नजराने दे रही हैं, उनको मैंने अपील की है कि इस मामले की तहकीकात करें और हम जब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक फैसला नहीं होगा। गवर्नर साहब, एक इसी तरह का वाकया कुछ दिन पहले भी हुआ है, उसमें भी एक पंजाबी स्पीकिंग लोग थे जिसमें शामिल, यही बलूचिस्तान रास्ता दूसरा था। बलूचिस्तान आने और जाने वाले लोगों के लिए ये रास्ते क्यों दुश्वार बनते जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान तो हमारा ही है, पाकिस्तान का हिस्सा है। मैंने पहले कहा है कि मुझे अपने बलोची भाइयों पे कोई शक नहीं है। कोई बलोची भाई पाकिस्तानी मुसलमान अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों के साथ ये नहीं कर सकता जिस बेदर्दी से उन्होंने फायर खोला है। ये फितनतुल हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। ये उन इंतहा पसंद हिंदुओं की कार्रवाई है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, हिंदू हमारे यहाँ भी हैं, इंतहा पसंद हिंदुओं की बात है। उनका ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कि हम बलोची, सिंधी, महाजिर, पठान आपस में लड़ें, लेकिन हम ऐसे नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले भी मजा चखाया है, अब दोबारा मजा चखाएंगे। सुन लो, ये किसी के घर में आकर ये खून रेजी नहीं होने देंगे। मैं बड़े दिन से खामोश हूं और उसकी वजूहात फारूक भाई को भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन ये याद रखें, इतना सब्र और इतना जुल्म दोनों सहना बहुत मुश्किल काम है। इस शहर पे जुल्म हो रहा है और हमारा सब्र इम्तिहान बनता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बहुत लाशें इस शहर ने उठा ली हैं, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ इसमें भारत मुलव्वस है। मैं इसमें समझता हूँ कि ये उनके अज़ाइम है, ये बदला ले रहे हैं मार्का हक का। और इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में मार्का हक आज़ादी मनाकर फिर तुम्हें जवाब देंगे, ऐसा कि तुम याद करोगे इंशाअल्लाह।